हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ रहान जुहान की मम्मा और करती हूँ आपको वेलकम न्यू व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें, लाजमी दुआओं में याद रखें। हो सकता है आज हमारा सेकंड लास्ट रोज़ा हो, तो आपको पता है कि बस बाबरकत महीना गुजर चुका है तकरीबन। तो लाजमी दुआओं में याद रखें जी, 1-2 दिन रह गए तो अच्छे अच्छे काम करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर लाजमी क्या करें जी। तो खैर चलते हैं। आपने देखा होगा कल के व्लॉग में रूहान को, तो जो उसकी टांग का मसला है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टांग का मसला नहीं है, उसका पाँव का कोई इशू है, लेकिन समझ नहीं आ रही। अब एमरजेंसी डॉक्टर्स के पास ले गई थी, आपके सामने आपने देखा होगा व्लॉग में। तो वो कोई मतलब उनको इशू का नहीं समझ आ रही। तो खैर माशाल्लाह वैसे रूहान काफ़ी एक्टिव है। तो अब हमने सोचा है, हमने देनी थी कॉर्पेट्स अभी सुबह सुबह के टाइम, तो वो हमने देनी थी कार वाश वालों को। हमने कहा जी वहाँ पम्प वगैरह वाले वो धो लेंगे, शाम को हमें वापस दे देंगे। तो अभी हम सोए नहीं है, सो के तो शाम को उठना है, वहाँ उस टाइम तो सब कुछ ऑफ होता है। ये भी दे आए और डॉक्टर से रूहान को भी चेकअप करवाएं। खैर जी, इतने दिनों बाद फर्स्ट टाइम धूप को देखा और आप सोच नहीं सकते कि हमारी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी कोई सख्त किस्म की धूप थी। मैं हैरान हूँ, गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं और हमें पता ही नहीं है। पूरा दिन सोते रहते हम लोग, हमें क्या पता बाहर का क्या सीन है। यार बहुत गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी। तो है जी, हमने जाना था पहले एक स्टेशन जहाँ हमने पता किया था हमने देनी थी कॉर्पेट्स वहाँ, लेकिन मामू ने कहा नहीं जी, आगे जो रास्ते में पड़ती है हॉस्पिटल के, हमने वहाँ देते। खैर वहाँ बाजी तो उन्होंने हमें बोला कि आप जी वापस जाएँ, ये ईद के बाद लेके आइएगा, या ईद के बाद आपको मिलेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, रश बहुत ज़्यादा है। तो खैर जी, मामू ने वहाँ से गाड़ी वापस की और हम उसी पंप पे पहुँचे जहाँ से उमर पूछ के आया था। फिर है जी हम वहाँ गए, वहाँ तो पहले से ही कोई कारपेट धो रहा था और वो वैसे ही कारपेट थी सेम जो हमारे रूम की कारपेट है यार, वैसे ही सेम। आप भी देख लीजिए यार, इतनी कोई गर्मी थी ना कि मैं हैरान हूँ कि यार कैसे लोग मतलब इतने जल्दी जल्दी उठ जाते हैं रोज़े में। अल्लाह पाक रहम करे जी, बस इतना ज़्यादा आजमाइश में इंसान को ना डाले कि इस धूप में इंसान को बाहर निकलना पड़े। तो सबके लिए खैर हो, सबके लिए खास दुआएं। तो ये देखें वो सामने उनकी कारपेट पड़ी हुई है और सेम वैसे ही कारपेट आगे आप देखिएगा जो हमारे रूम की कारपेट है। खैर उन्होंने हमसे ले लिए थे, लेकिन जो हमारे जो सोफ़े वगैरह के थे, वो जो गद्दे वगैरह थे, वो उन्होंने हमसे नहीं लिए। काफ़ी बहस वगैरह मामू ने की। मामू ने कहा जी ये भी हमें दो के दे दें। तो खैर उन्होंने कहा कि जी आजकल तो पानी की इतनी कमी है, तो हम नहीं ये दो के देते, तो तुझे वापस ले जाओ। तो ये हम वापस लेके आए, क्योंकि यानी हमें तकरीबन किसी ने नहीं लिए। और फिर अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अभी लास्ट डे था और आपको पता 2 दिन से हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा काम था जो पेंडिंग था, लेकिन हमसे ना नहीं हो सका। तो अब ना रमज़ान बिल्कुल एंड पे है यार, रूटीन ना सेट होना तो इंसान के काम नहीं ख़त्म हो सकते कभी भी, और बच्चों के साथ ना और ज़्यादा मसला होता है। खैर जी, उत्थे जब मैं निकली हूँ तो मुझे सामने ये लिखा हुआ नज़र आया। उस टाइम मैंने कहा ये तो यार हमसे रिलेट करता है, कैसे उन्होंने है लिखा था इत्थे कोई एक मुसीबत है, तो वो बात थी हमसे हमसे सही से रिलेट कर रही थी ये बात। है जी, उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ हमें डॉक्टर नहीं मिला। कोई डॉक्टर का ऐसे टाइम पे आता है जिस टाइम पे ना हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। और ये आप रूहान को देख सकते हैं, रूहान कैसे कदम डाल रहा और कैसे चल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। यहाँ ये आगे ना फिशेस को देखने जाना चाह रहा था, वहाँ इतना बैठने वाला बच्चा नहीं है, लेकिन यार क्या करें। मेरे पुत्र के लिए लाजमी दुआओं में याद रखिए जी, लाजमी उसके लिए दुआ करें कि ईद तक ये अपने कदम डाल सके, ताकि ये भी कुछ ईद बना सके। तो खैर ईद की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठीक हो जाए बस। तो और जो खुदा पाक ने लिखा होता है वही होता है, आजमाइश खुदा पाक की तरफ से आती है। आपने देखा होगा मेरी पैकिंग स्टार्ट ख़त्म थी और मैंने अभी अम्मी की तरफ जाना था, लेकिन इट्स ओके, बस रूहान ठीक हो जाए तो बस खुशियाँ इंशाल्लाह बनाएंगे सब मिलके। तो खैर मैंने रास्ते में जाते हुए इसके लिए आइसक्रीम ली। मैंने कहा ये आइसक्रीम खाई, थोड़ा फ्रेश हो जाए, खुश हो जाए, लेकिन बहुत सैड सैड सा हुआ मेरा पुत्र। तो खैर जी, घर में ये देखे जी मामू साहब ना पॉलर शॉलर से मेकअप शेकअप करा के आ चुके हैं। तो डेंटिंग बेंटिंग होगी, आपकी बहन ने घर की सफाई भी स्टार्ट कर दी थी। खैर हम लोग आके सो गए थे कुछ 4-5 घंटे, तो सर बहुत हैवी हुआ था, बस कोई समझ नहीं आ रही थी। खैर ये हमारी कारपेट भी धुल के आ चुकी थी, हमारे नीचे पोर्शन में आ चुकी थी। तो फिर मैं और उमर जाके इसको ऊपर ले आए, तो अच्छे से साफ़ किया उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है, फिट है। ये हम थोड़ा दिन पहले दे देते तो हमारा काम ना ज़्यादा इजी हो जाता, जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेते, लेकिन हमारे बीच में ना कभी शॉपिंग तो कभी कुछ। तो है जी, है ये लगा रहता था। अब सहरी का टाइम था तकरीबन 2 बजे और मुसलसल मैं ना अफ्तारी के काम किए जा रही थी, क्योंकि जी आपको पता है मैंने ऊपर वाले पोर्शन को जो
पेंडिंग रखा हुआ था वो भी आज मैंने फ़िनिश किया, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। अब ऊपर वाला पोर्शन आपको इंशाल्लाह होम टूर पे दिखाएंगे और उसी टाइम ना वहाँ जाके वीडियोस बनाएंगे। बड़ा मुश्किल काम है जी, हम आप लोगों के लिए बनाते वीडियोस, अपनी डेली की रूटीन शेयर करते हैं, तो प्लीज़ हमें जी सपोर्ट कीजिए करें, सब्सक्राइब लाइक और शेयर लास्ट में किया करें। तो खैर उमैर आ गया था, फिर हमने इसको फोल्ड शोल्ड किया, फिर हम इसे ऊपर लेके आए। तो खैर जी जब मैं ऊपर से लेके आई हूँ ना, तो मेरा तो सांस ही फूला हुआ था, यकीन माने कि मतलब कि इतनी हैवी नहीं थी, लेकिन जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीन है कि मेरा ना वेट हमेशा रमज़ान में बहुत गेन हो जाता है। तो इस टाइम ना मुझे थोड़ा सा ये था कि मैंने यहाँ बेड शीट भी किया, तो मेरा वेट ओके था, तो मैं खुश हो गई हूँ कि जो था वही है, ज़्यादा कोई नहीं बढ़ा। तो है जी यहाँ उमर मुझ पर हंसी जा रहा था कि आपका तो सांस इतना फूला हुआ है, तो मैं इसी वजह से ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वरना मैंने ना आपसे लाइव ही बात करनी थी। खैर जी हमने ये कारपेट ना आगे बिछानी थी कमरे में, तो आज सफाइयाँ हुई हुई थी, तो बड़ा जी दिल मुतमईन था। खैर ये काम रोज़ तो इतने डीपली नहीं होते, हल्की हल्की तो आपको पता लगी रहती है सफाई, लेकिन ईद की खुशियाँ हैं तो उससे ना इंसान ज़्यादा अच्छे से कुछ करता है। जी ये देख लें आप, अंदर हम लोग अंदर आए, सोफ़े हमने साइड पे किए, फिर हमने कारपेट शार्पेट को बिछाया। तो है जी अब देखते हैं कल ईद है या नहीं है, आपको इस सीन का नहीं पता। अभी मैंने सुबह फिर अभी तो सहरी है, सहरी के बाद ना अभी बच्चे सो जाएं तो मैंने कुछ काम करने, उसके बाद मैंने जाना है फिर रोहान को लेके हॉस्पिटल। दुआ कीजिए कि ठीक हो, सब कुछ ओके हो। एक्सरेज करवाए हुए हैं, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि उनमें वो ओके है, लेकिन वो क्यों नहीं चल पा रहा, किसी को भी समझ नहीं आ रही। यहाँ भी मैंने इसको चेक किया था, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही है। जी हमने कारपेट शार्पेट को बिछाया अच्छे से, तो उसके बाद ना अब जब पूरी सफाइयाँ हो चुकी थी, हम लोग खुश हो चुके थे। अब ये देखिए जी मामू जी ने जो पॉलर से ना अपना काम कराया था, मामू वो दिखा रहे थे, कह रहे मेरा जी पॉलर वालों ने सत्यानाश किया है। हमने कहा मामू जी अब बुढ़े हो गए हैं, तो अब यही होता है, ऐसा ही होता है ना, बाल जो वाइट होते हैं ज़्यादा जो होता है ना इनकी ग्रोथ जो जहाँ से होती है वहाँ तो हेयर कलर नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं होता। लेकिन मामू की मर्ज़ी थी कि वो वाले भी वाइट हों, लेकिन जिसने भी लगाए थे अच्छे लगाए थे, फिर थे मामू सही लग रहे थे। एज के हिसाब से कुछ कुछ वाइट बाल होना तो वो अच्छे लगते हैं। खैर जी ये देखिए जी यहाँ हमारी हो गई थी सब कुछ सफाइयाँ ओके शोके। मेरे बच्चे बैठे हुए थे, उनको खाने की तलब हो रही थी, तो अब मैंने बनाना था खाना शाना। तो अभी उमैर ने भी अपनी डेंटिंग बेंडिंग स्टार्ट करनी थी, अभी मैं आपको उसको दिखाती हूँ उसकी डेंटिंग बेंडिंग। वो उसने भी हेयर कलर करना था। खैर उसके हेयर्स अच्छे हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों हेयर्स कलर करता रहता है, मुझे नहीं पता। ये देखिए जी उमैर सब ना कुछ पढ़ रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, कहते इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा जी इंग्लिश नहीं पढ़ना था, अपने बालों का कलर करें। अभी इसके रूम का सारा कुछ रहता था, बेडशीट वगैरह हमने रखी हुई थी, अभी हमने ये बिछानी थी। तो मैंने कहा जी टाइम शाइम बहुत हो गया, तो ये इंशाल्लाह कल हम करते हैं इसका कुछ फाइनल। अब 2:30 बज गए थे और उमैर ने ना 3 बजे से पहले ना सहरी खा लेनी होती है, ये बहुत जल्दी में होता है। खैर जी मैंने बनाई बच्चों के लिए, फिर ये खाना वगैरह उनको दिया। उसके बाद जी आपको पता है जब बंदा काम करता है ना, तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, मतलब कुछ नहीं बना सकता, 2 चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती। तो हमने बनाया जी ये एग। तो खैर ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने जी टमाटर को तवे पे रख के ना मैंने बनाया। मैंने कहा मामी मामू खाएंगे, मैंने भी इसी के साथ खाया है, मैंने अपने लिए अलग से बनाया। और धनिया और मिर्ची होने के बावजूद मुझे याद नहीं रही कि मैं इसमें डालती। आप देखिए पूरी रेसिपी, और जी लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, लाजमी दुआओं में याद रखें जी मेरा रूहान ठीक हो जाए, तो अपने कदमों पे चलना स्टार्ट हो जाए। उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है, यकीन माने मुझे बोलना नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं व्लॉग्स, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। तो ये देखिए जी हमारी रेसिपी भी हो गई थी तैयार। ये जो रेसिपी किया है मैंने अंडों को गोल शोल के ना उसमें तो डाला है, बस टमाटर वगैरह तवे पे बना के उस पर, तो अच्छा बन गया था, अच्छा टेस्ट था। अगर आप चाट मसाला डाल के एक्स्ट्रा खाना चाहते हो ऊपर फेंक के तो वो भी अच्छा है। तो ये जी मैंने बना दिया कुछ। तो है जी यहाँ मैंने एंड करना व्लॉग को, इंशाल्लाह कल किसी अच्छे व्लॉग के साथ आएंगे और रूहान की इंशाल्लाह सेहतयाबी की न्यूज़ लेके आएंगे। तो प्लीज़ लाजमी रूहान को आज अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा जी। लास्ट तकरीबन रोज़ा हो जाएगा जब तक आप तक ये व्लॉग पहुंचता, तो प्लीज़ जी मेरी गुजारिश आप लोगों से प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो बल्कि सब बच्चों के लिए, बच्चे सांझे होते हैं, सब बच्चों के लिए दुआएं किया करें, अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहतमंद रखे। और यहाँ चलते हैं आप जी, ये देख लें हमारा आग भी तैयार हो चुका था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। जाते जाते सब्सक्राइब कर दें जी, अल्लाह हाफिज़।